पूछने लगे, मैया मुझे गोदू ले लो, मैया मुझे गोदू ले लो। मैया ने सोचा ऐसे काम नहीं करने देगा। मैया ने कन्हैया को उठाया, उठा करके आंगन में रख दिया, अपनी एक चुनरी निकाली, चुनरी से एक पैर को बांध दिया और दूसरे सिरे को एक ओखल से बांध दिया। ओखल जानते हैं? हाँ जानते हैं ना, शादी में आकर कुटी जाती है ना, कैसे कुटी जाती है? आज धनवा कुटाओ, होता है कि नहीं आपका? किस क्या होता है जो हाथ उठा दे? आज धनवा कुटाओ चारों बरवा से, आज धनवा कुटाओ चारों बरवा से, चारों बरवा से हो चारों भैया से, चारों भैया से, चारों भैया से, आज धनवा कुटाओ चारों बरवा से, आज धनवा कुटाओ चारों बरवा से, चारों बरवा से हो चारों दुल्हा से, चारों बरवा से चारों दुल्हा से, आज धनवा कुटाओ चारों बरवा से, आज धनवा कुटाओ चारों बरवा। ओखल जानते हैं ना कैसा होता है? एक उसमें मूसल होता है, ओखल होता है, धान होता है। तो मैया ने उसी ओखल से एक सिरे को बांध दिया और कहा कन्हैया तो काम करने नहीं देता है ना, अब देख तू कैसे आएगा। और मैया कहाँ पहुंच गई? मैया आ गई और दधी मचने लगी। और कन्हैया देखते हैं कि मैया ने मुझे बांध दिया, अब तो कन्हैया रोने लगे, मैया मुक्त कर दो, मैया मुक्त कर दो मुझे, मैया मुक्ति दे दो। ए प्यारे, जो परमात्मा जगत को मुक्ति देने वाला है, जिसका नाम ही मुकुंद है, मुक्ति ददातीति इति मुकुंदः, जो जगत को मुक्ति देने वाला मुकुंद है, आज देखो ना एक जीव से मुक्ति की याचना कर रहा है। आहो, उस परमात्मा को इस यशोदा ने किससे बांध दिया? कौन सी ऐसी रस्सी थी जिससे बांध दिया? हाँ हे प्यारे, जो परमात्मा ध्यान में नहीं आ पाता, ध्यान में नहीं बंध पाता, उसे रस्सी से बांध देना क्या कहना है? जिनका ध्यान शंभु सनकादि विरंची पे न संभलते देखा। हे प्यारे, जिसका ध्यान शिव नहीं संभाल पाते, जिसका ध्यान शंभु सनकादि ऋषि इत्यादि नहीं संभाल पाते, जो अपने ध्यान में टिका करके नहीं रख पाते, जिसे उसे मैया यशोदा ने देखो ना रस्सी से बांध दिया और वो कहता है माँ मुझे मुक्त कर दो, मैया मुझे मुक्त कर दो, माँ मुझे मुक्त कर दो। ये प्यारे, ये रस्सी कौन सी है? जिस रस्सी से परमात्मा को बांध दिया इस यशोदा ने, तो प्रभु उस रस्सी के कारण नहीं बंधे थे, प्रभु तो प्रेम के कारण बंधे थे। नहीं तो उनके लिए क्या था? वो तो एक झटका मारते रस्सी टूट के 100 टुकड़े हो जाती रस्सी की, वो तो प्रेम के कारण बंधे थे। मैंने कहा ना, उस प्रभु को केवल और केवल प्रेम से जीता जा सकता है। उस प्रभु को न तो यज्ञ से, न अनुष्ठान से, न उपवास से, न एकादशी से, न अन्य किसी धर्म साधन से नहीं, उसे केवल और केवल प्रेम से बांधा जा सकता। हाँ, तभी तो कहा है किसी ने, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया
तारा सके। भोली बाकी हरिलाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय हो। कदाचित यमुना तीरे वक्ता चरत हो सकही, वयस्य ही कृष्ण बलयो जिघांसुर दैत्य आगमत। एक दिन की बात है, भगवान कुछ बड़े हो गए तो भगवान ने देखा बोली वृंदावन बाकी हरिलाल। अपनी कथा प्रसंग चोरा। जब मैया कन्हैया को बांध करके चली गई तो कन्हैया हमारे देखते हैं कि मैया ने मुझे मुक्त नहीं किया, अब क्या करूं? तो भगवान क्या करते हैं? भगवान देखते हैं ओखल की ओर, और भगवान ने ओखल को खींचा अपने पैरों से। ओखल तो गोल होता है, लुढ़कता लुढ़कता भगवान के पास। अब जगह बन गई, वो रस्सी फिर से ढीली हो गई। भगवान फिर आगे बढ़े और रस्सी फिर सीधी हो गई, टाइट हो गई। भगवान ने फिर खींच लिया ओखल, और इस प्रकार से भगवान मैया के पास जाने लगे। वह यूं की मैया के आंगन में एक ताल का वृक्ष था। वो वृक्ष कैसा था? तो जुड़वा वृक्ष था, यमलार्जुन था। वो जड़ दोनों का एक ही था। वृक्ष कैसा था? तो वी जैसा था, वी के आकार का। जड़ एक था, ऊपर जाकर फैल गया था। किसका वृक्ष था? तो ताल का। ताल का मीन्स ताड़ का वृक्ष जो आपके किनारे किनारे लगे हैं ना, वही वाला ताड़ का। जानते हैं ना? अरे वही, हाँ। हम मुस्कुराओ मुस्कुराओ, वही वही। जिससे क्या होता है? मैं महुए का देसी, हाँ, जिससे ताड़ी बनती है ना, वही वाला। भगवान क्या करते हैं? उसके जड़ के बीच से निकल गए। भगवान तो दुबले पतले, ओखल बड़ा मोटा था, ओखल फंस गया। भगवान ने देखा कि ओखल फंस गया। भगवान ने क्या किया? एक जोरदार झटका मारा, जिससे क्या हुआ? वो वृक्ष धड़ाम से धरती पर गिरे और ओखल बाहर। मेरे प्यारे, वृक्ष के गिरते ही उस वृक्ष से दो पुरुष प्रकट हुए। वो दोनों पुरुष भगवान विष्णु के समान दिव्य दिखने वाले थे। भगवान ने उन दोनों से पूछा, आप दोनों कौन हैं? उन दोनों ने हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहा, नलकुबर मणिग्रीवा वापतुर यमलार्जुन। सरकार, हम नलकुबर और मणिग्रीव, हम दोनों कुबेर के पुत्र हैं। अच्छा, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे इस घर में तुम क्या कर रहे हो? वो भी वृक्ष रूप में। नलकुबर और मणिग्रीव इन दोनों भाई ने कहा कि प्रभु, हमें श्राप लग गया था। भगवान ने कहा, किसका श्राप लगा था? तो बताया इन दोनों भाई ने, ऋषिर भागवत मुख्यस्य सत्यम कर्तुम वचो हरि। सरकार, एक बार हमने नारद जी का अपमान कर दिया था, तो नारद जी ने हमें श्राप दे दिया था। हम दोनों भाई एक बार नग्न अवस्था में, निर्वस्त्र अवस्था में, आवरण रहित होकर के स्नान कर रहे थे। उधर से नारद जी गए, तो नारद जी को देख करके भी हम न तो अपने वस्त्र को पहने और ना ही नारद जी से हमने कोई संकोच किया। उसी क्षण नारद जी क्रोध में आकर के हमें श्राप दे दिए कि ए नलकुबर मणिग्रीव, तुम दोनों निर्लज्ज हो, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। जब उन्होंने श्राप दे दिया तो हम नारद जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारी मुक्ति कैसे होगी इस श्राप से। नारद जी के जब हम चरणों में गिर गए, तब नारद जी का हृदय पिघला और नारद जी ने कहा कि सुनो, मैंने श्राप दे दिया है, ये श्राप वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन सुनो, इस श्राप को मैं वरदान रूप में बदल सकता हूं।
जिस प्रभु का दर्शन दुर्लभ है, जिनका दर्शन प्राप्त होना दुर्लभ है, वही प्रभु तुम्हें इस वृक्ष योनि से मुक्त करने के लिए आएंगे और उनका स्पर्श पाते ही तुम दोनों मुक्त हो जाओगे वृक्ष योनि से। हे प्रभु, वो नारद जी बड़े दयालु है जिन्होंने मुझे आपका दर्शन करा दिया। शायद तप से, जप से, अनुष्ठान से आपका दर्शन संभव ना हो पाता, लेकिन नारद जी ने कृपा करके एक श्राप में आपसे मिला दिया, आपका दर्शन करा दिया। नारद जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। नारद जी बड़े दयालु। मेरे प्यारे, साधुओं का क्रोध भी हमारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही होता है। कोई श्रेष्ठ जन अगर आपको फटकारे, डांटे ना, तो समझ ले कि वो हमारे ऊपर दया ही कर रहे हैं। हाँ, इस प्रकार नलकूबर और मणिग्रीव की रक्षा की भगवान ने, मुक्ति दी। आगे कथा आती है कि भगवान जब देखते हैं कि मेरे साथ के ग्वाल बाल गैया चराने के लिए वन में जाते हैं, तो एक भगवान के भी मन में हुआ कि मैं भी गाय चराने के लिए जाऊं। भगवान आकर के कहने लगे नंद बाबा से कि बाबा, सभी ग्वाल बाल गैया चराने के लिए जाते हैं, मुझे भी आप आज्ञा दीजिए, मैं भी वन में जाऊं गैया चराने। भगवान उसमें बहुत छोटे थे। नंद बाबा जान गए कि कन्हैया को वन में घूमने का मन है, वहां जाकर के शरारत करेगा। इसलिए नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया, तुम छोटे हो, गैया बड़ी है, तुम कैसे चराओगे? कन्हैया तो कन्हैया है। कन्हैया ने कहा कि बाबा, मैं गैया नहीं, मैं बछड़े चरा के आता हूं, वो तो मेरे बराबर के हैं, है ना? नंद बाबा समझ के कन्हैया से जीतना मुश्किल है, इसलिए नंद बाबा ने बलराम जी को बुलाया और कहा कि पुत्र बलराम, जाओ कन्हैया के साथ वन में जाओ और इसे लेकर के आना। ये कहीं इधर उधर शरारत न करे, चंचलता न दिखाए, तुम इसे साथ ही लेके आना। और पहली बार भगवान कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गैया चराने के लिए जाते हैं। उस तिथि को कहते हैं गोपाष्टमी। हाँ मेरे प्यारे, भगवान गैया चराने के लिए वन में है। इधर कंस को मालूम चल गया कि आज कन्हैया वन में आए हैं गैया चराने के लिए। कंस को अवसर मिल गया। कंस ने अपने एक दूत को भेजा भगवान को मारने के लिए। कदाचित यमुना तीरे वत्सांश्चरत हो कहीं। आपको बताऊं कि एक वत्सासुर नाम का दैत्य बछड़े का रूप धारण करके और भगवान के उन बछड़ों में जाके मिल गया। और वो अवसर की खोज में था कि अवसर मिले और मैं कृष्ण को मार डालूं। क्या हुआ कि अवसर मिला और अवसर मिलने पर उस बछड़े ने क्या किया कि अपने पूंछ से भगवान को मारना चाहा, अपने पैरों से भगवान को मारना चाहा। भगवान समझ गए कि ये कोई दुष्ट है। भगवान ने क्या किया, उसके दोनों पैरों को पकड़ा और गोल गोल घुमाते हुए और कैथ वन में फेंक दिया, कैथ के वृक्ष पर, जिसका कैथ के वन में गिरने पर वत्सासुर की मुक्ति हो जाती है और वत्सासुर इस संसार बंधन से छूट करके और भगवान के धाम को चला गया। ये वत्सासुर पूर्व जन्म में कौन था जानते हैं? एक मोर नाम का दैत्य हुआ है। उसका पुत्र प्रमील एक बार वशिष्ठ जी की गाय नंदिनी की चोरी कर रहा था, तो वशिष्ठ जी ने देख लिया और कहा कि हे प्रमील, तू बहुत बड़ा दुष्ट है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू बछड़ा बन जा। और वही प्रमील वत्स बन गया, बछड़ा बन गया। प्रमील आकर के वशिष्ठ जी के चरणों में गिरा, कहा कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, और प्रार्थना करने लगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम्हारी मुक्ति द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण का स्पर्श करते ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार आगे की कथा आती है कि एक दिन भगवान पुनः से गैया चराने के लिए निकलते हैं वन में।
गैया चराने के लिए निकले हैं तो भगवान ने देखा कि एक कंदरा दिखाई पड़ रहा है। ग्वाल वालों ने भी देखा कि एक कोई गुफा दिखाई पड़ रहा है। ग्वाल वालों ने कन्हैया से कहा कि कन्हैया, ये सामने देखो एक कंदरा दिख रहा है, एक गुफा दिख रहा है। हमने आज से पहले कभी इस गुफा को, इस कंदरा को नहीं देखा था। कन्हैया चलो हम इस गुफा में चलते हैं। भगवान जानते थे कि ये सामने जो गुफा दिख रहा है वो कोई गुफा नहीं है। तो क्या था? तो अघासुर नाम का एक दैत्य था जो अजगर सर्प के रूप में रहता था। भगवान को मारने के लिए कंस का भेजा हुआ ये एक दूत था। इसने क्या किया? जिस मार्ग पर भगवान गाय बछड़े के साथ आ रहे थे, गौपगण के साथ आ रहे थे, उसी मार्ग पर आकर के इस अघासुर ने अपने मुख को खोल दिया। उसका शरीर इतना विशालकाय था कि जब उसने मुख को खोला तो एक भाग नीचे धरती पर और दूसरा भाग बहुत ऊपर चला गया। ऐसा मालूम पड़ता जैसे कोई पर्वत है और पर्वत के भीतर ये कंदरा है, गुफा है। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया हमें इस गुफा में चलना है, देखो कितना सुंदर दिख रहा है। भगवान जानते तो सब थे, लेकिन फिर भी अनभिज्ञ के समान कहते हैं कि ठीक है चलो। ग्वाल वाल आगे बढ़ते हैं तो सर्प ने क्या किया? अपनी जीभ को फैला दिया। वो इतना विशाल सर्प था, जब उसने अपने जीभ को फैलाया तो मालूम है, अच्छा आपने देखा होगा कि सर्प की दो जीभ होती है, होती है कि एक पर बीच में फटी हुई होती है, दो जीभें होती हैं। जब उसने जीभ फैलाया ना तो ग्वाल वालों ने देखा, अभी कन्हैया देखो तो सही इस गुफा में कितनी सुंदर सड़कें हैं। ऐसा मालूम चला जैसे जीवनी सड़कें हैं। कन्हैया ये देखो कितनी अच्छी सड़कें हैं। अरे इतनी अच्छी सुंदर सड़कें तो हमारे गोकुल में भी नहीं है। किसी दूसरे गोप ने कहा, अरे सड़कें तो अच्छी है ही, उसमें दो सड़कें थी ना, दो जीभ थी। अरे सड़कें तो है, लेकिन देखो सड़कें भी ऐसी कि इसमें डिवाइडर भी है, दो सड़कें हैं अप डाउन वाला, एक से जाने एक से आने वाला। हाँ ये लोग चढ़े ऊपर। जब उस गुफा अर्थात अघासुर के मुख के भीतर गए तो कुछ कुछ दूर पर दांत दिखा। अच्छा गोपगण तो समझ नहीं पाए ये अघासुर का मुख है। जब थोड़ी थोड़ी दूर पर दांत दिखाना तो किसी गोप ने कहा, अरे कन्हैया देखो तो सही, इस गुफा में किलोमीटर वाला पत्थर भी लगा है। अब जब गोपगण भीतर चले गए तब क्या हुआ? अघासुर ने अपने मुख को बंद कर लिया, अंधकार छा गया। अब सब गोपगण व्याकुल हो उठे, सभी एक स्वर से कहने लगे, कन्हैया रक्षा करो, कन्हैया हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा और गुफा के भीतर घूमना है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम सभी आंखें बंद करके ध्यान करो भगवान का। सभी गोपगणों ने क्या किया? आंखें बंद कर ली। उसी क्षण भगवान ने अपने शरीर को अग्नि के समान उष्ण किया। उस अग्नि को अघासुर सह न पाया और ग्वाल बाल सहित भगवान कृष्ण को बाहर उगल दिया। ग्वाल बाल आकर के बाहर गिरे। कन्हैया ने कहा, अरे भैया तुम लोग नेत्र मत खोलना। सभी आंखें बंद किए हुए थे। उसी क्षण भगवान ने अघासुर के मुख को पकड़ा और बीच से चीर दिया। अघासुर के शरीर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? अघासुर ने कहा कि सरकार मैं शंखासुर का पुत्र अग्न हूं, शंखासुर का पुत्र अग्न हूं। भगवान ने कहा इस सर्प रूप में यहाँ क्या कर रहे थे? अग्न ने कहा कि सरकार एक बार मैंने अष्टावक्र मुनि का अपमान कर दिया था। एक अष्टावक्र मुनि थे, वो 8 जगह से टेढ़े थे। कितने जगह से? 8 जगह से। तो जब वो चलते थे ना तो हिलते हुए चलते थे। तो इस शंखासुर का पुत्र अग्नि ने देखा और पीछे से क्या किया? पीछे से टिप्पणी की, कहा कि अरे महात्मा जी की चाल तो देखो कितनी सुंदर चाल है। अब इतने में ही
अष्टावक्र मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि अरे अब तू मेरी चाल पर हंसता है, अरे तू मुझ पर नहीं उस परमात्मा की कृति पर हंस रहा है। और प्यारे सत्य है, अगर हम किसी विकृत व्यक्ति पर हंसते हैं ना, तो वो उस व्यक्ति पर हंसना नहीं है। मैंने पहले दिन भी कहा था, क्या कहा था कि मान लीजिए ये मेरी राइटिंग है, ठीक है ना, ये मेरी राइटिंग है। अगर आप इस राइटिंग पर हंसते हैं, यदि किसी गंदी राइटिंग है, तो आप इस लेख पर नहीं हंस रहे हैं, आप मुझ पर हंस रहे हैं। अगर आप किसी विकृत व्यक्ति पर, किसी निर्धन पर, किसी दयनीय अवस्था वाले व्यक्ति पर हंस रहे हैं, तो याद रखिएगा आप उस पर नहीं हंस रहे हैं, अरे उसको बनाने वाला वो है, आप उसके ऊपर हंस रहे हैं। जैसे इस सुलेख पर हंसना, इस पर हंसना नहीं, मेरे ऊपर हंसना होगा। तो याद रखिएगा, जो परमात्मा पर हंसेगा तो फिर गम न कर प्यारे, ये दिन भी गुजर जाएंगे, हम पर हंसने वालों तेरे चेहरे उतर जाएंगे। तो परमात्मा की कृति पर हंसता है। अष्टावक्र ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि अब तू मेरी चाल पर हंसता है, जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि इस संसार की जो सबसे कुरूप योनि है, जिसकी चाल भी बड़ी अजीब है, तू सर्प हो जा। अघ को श्राप मिल गया। अब अघ तो आकर के अष्टावक्र मुनि के चरणों में गिर पड़ा, कहा कि सरकार क्षमा कर दीजिएगा, गलती हो। अष्टावक्र ने कहा कि मैं अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए जाओ, मैं इस श्राप को वरदान रूप में बदल देता हूं कि जिस प्रभु का दर्शन दुर्लभ है, वही प्रभु द्वापर के अंत में आएंगे और उनका स्पर्श पाते ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। आज अघ ने प्रभु का दर्शन किया और अघ की मुक्ति हो गई। मेरे प्यारे, इस प्रकार बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारे दैत्यों को भगवान ने मुक्ति प्रदान की। समय कम है, हमें गोवर्धन महोत्सव भी मनाना है, इसलिए हम कथा को आगे ले चले। आगे की कथा क्रम में कथा आती है कि एक कालिया नाम का नाग था, सर्प था, जिसमें यमुना